और साहब हेलो आ जाओ उधर आओ आप आ जाओ वो महिला के साथ आओ। वही शोर बाद में करेंगे ना। आप पीछे ले थोड़े पीछे ले सारे के पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथी सभी यहाँ जननायक जनता पार्टी के जिला कार्यालय जाटल रोड पर पहुँचने पर आपका सबका तहे दिल से गहराई से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज जो है जननायक जनता पार्टी करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर पानीपत ज़िले का जो अपना ऑफिस है उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच में नवयुक्त जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ब्रिज शर्मा जी और हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन फूलवती जी, जिला के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र धोड़ा जी, करनाल से हमारे गुरुदेव रंभा जी, भाई सुरेश काला जी और हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जिला संयोजक, हलका के प्रधान, महिला के अध्यक्ष, युवा प्रधान, सभी गणमान्य व्यक्ति आज जो है एकत्रित हुए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जननायक जनता पार्टी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, आदरणीय ब्रिज शर्मा जी और जननायक जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर वरिष्ठ नेता का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाने का काम किया। हम बड़ी शिद्दत से और मजबूती से करनाल लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को दोबारा से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। सर मुद्दे क्या रहेंगे, क्या अब ब्रिज शर्मा जी से सर मुद्दों को लेकर क्या बीजेपी की रणनीति? सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का दिली धन्यवाद। और आज बड़ी खुशी की बात है, जिला करनाल और जिला पानीपत के सभी बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज पानीपत के जाटल रोड पर करनाल लोकसभा का जो पानीपत का दफ्तर खुलने जा रहा है उसमें बड़े गर्मजोशी के साथ जो हमारे प्रत्याशी बड़े मिलनसार संघर्षशील युवा जिन्होंने पानीपत ग्रामीण से भी चुनाव लड़कर 50,000 के करीब वोट लेने का काम किया। और मैं तो सबसे पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का और हमारे जिला करनाल और जिला पानीपत की कार्यकर्ताओं की आवाज़ और जनता की आवाज़ पर टिकट देने का काम किया। अभी पत्रकार साथी मुझसे पूछ रहे थे कि आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। हमारा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा लोकल वर्सेस बाहरी, क्योंकि आपने देखा लंबे समय से था और जिस प्रकार से गऊ चरान में हरी हरी घास चर के और उसके बाद मतदाताओं का से काम निकाल करके उसके बाद यहाँ पर झांक के देखते। अब की बार हम जनता से अपील करेंगे कि इस प्रकार से के लोगों को सबक सिखाने का काम करें। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, क्या हमारा करनाल या पानीपत का साथी सोनीपत, भिवानी या रोहतक से चुनाव का पर्चा भरने की हिम्मत भी कर सकता है क्या? तो हम जनता के बीच में जाएंगे कि इन्हें इस बार ये सबक सिखाने का काम करें। और ये भी हम जनता के बीच में जाके रखेंगे कि क्या लोकसभा करनाल की माटी ने किसी से ऐसे लाल को जन्म दिया जिसमें इतनी काबिलियत हो? क्या सारे काबिल और योग्य व्यक्ति जिला करनाल और जिला पानीपत के बाहर के ये मुद्दे लेकर के जाएंगे? और इसके अलावा हमें एक विशेष लाभ इस चुनाव में मिलने जा रहा है। मैंने करनाल के लोगों से बात की, स्वर्गीय चौधरी सतबीर सिंह जी कादियान जो यहाँ पर पूर्व में फॉर्मर स्पीकर है और आपके इफ्को के ऑल इंडिया के चेयरमैन रहे, उन्होंने 36 बरादरी का काम करने का काम किया और वो जनता के बीच में रहते थे। उसी प्रकार के से उनके पद चिन्हों पर चल करके भाई दविंदर कादियान जी ने जिस प्रकार से उनकी विरासत को संभाला। अभी पीछे 10 तारीख को गांव शिवा के स्कूल में
उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ था और उस समय हम देख रहे थे कि प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ पर आए थे और आदर सहित उनकी मूर्ति जाके नमन करने का काम किया। और जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी के लोग उस प्रत्याशी हरियाणा में, सारे हरियाणा में और करनाल लोकसभा के चुनाव में भाई देवेंद्र कादियान जी को जनता आशीर्वाद देने का काम करे। शक्ल जी, जिस तरीके से पार्टी में टिकट बांटे हैं, जिन लोगों को टिकट दी है, पार्टी अपने बेस वोट बैंक की तरफ जा रही है? नहीं, ये तो केवल एक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से दुष्प्रचार है। हम तो चुनाव जीतने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। मतदाताओं ने फैसला करना है कि आपने किसको चुनना है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई देवेंद्र कादियान जी अवश्य कामयाब होंगे। किसके वोट काटोगे आप? आपकी कोई कैलकुलेशन होगी ना, बहुत सारे कैंडिडेट हो गए, हम मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का माने, आप किसका वोट काटेंगे? हम वोट काटने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, हम चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। हम चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनके वोट अपने पक्ष में दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है हम कामयाब होंगे। और जब चुनाव के नतीजे आएंगे बड़े चौंकाने वाले नतीजे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे पास मुद्दे बहुत हैं चुनाव में जाने के लिए। आपने देखा कल मनोहर लाल खट्टर का पहली बार जो है करनाल के अंदर विरोध हुआ और कई बार हुआ, तो कैसे? ऐसा है, कार्यकाल 9.5 साल का। दुष्यंत चौटाला जी गठबंधन में रहे तो उस समय अनाज मंडी में एक एक दाना बिकवाने का उन्होंने काम किया। जो 14 MSP की फसलें हैं उनमें उनका हरियाणा में भाव मिलता था, जो पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है। और उसके बाद जब से गठबंधन में से अलग हुए, ना तो किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं, अब किसान भी समझने लगे। जो नाराज़गी उन्होंने हमारे पे जाहिर करी, धीरे धीरे वो नाराज़गी हमारी धुलती जा रही है और किसान हमारे पक्ष में मतदान करें। और इसके अलावा मैं कानून व्यवस्था की भी आपसे बात कर दूँ, ऐसा पहली बार हुआ होगा। मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करनाल में, सारी पुलिस मुस्तैद वहाँ पर खड़ी थी, लेकिन 14 सेक्टर में सरेआम गोलियां मार करके वहाँ से अपराधी फरार हो गए और वो पकड़े नहीं गए। इससे कानून की लचर व्यवस्था क्या हो सकती है? कंपटीशन किसमें मानते हैं? भाजपा से मानते हैं या कांग्रेस से मानते हैं? हम तो पहले स्थान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को देखना है वे दूसरे और तीसरे स्थान की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। कंपटीशन क्या होता है? हर व्यक्ति, हर पार्टी का जो नेता होता है वो अपने आप में सशक्त और मजबूत मानता है। हम किसी से कंपटीशन की बात नहीं कर रहे। कमज़ोर जो है किसी को नहीं आंकना चाहिए। कहते हैं कि दंगल में जब जाते हो तो किसी भी पहलवान को आपने कम नहीं आंकना है। हम अपनी दाव, अपनी राजनीति के तहत चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मेरे पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि आप किसकी वोट काटेंगे। मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि हरियाणा में लोग हमें कहते हैं कि हम जो है वोट काटने के लिए आ गए। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी कहती है कि कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ मिलकर मेरी वोट काटने आ गई। क्या है? जो दल जहाँ छोटा है वो अपने संगठन की लड़ाई लड़ता है, वो आगे बढ़ता है। हम किसी की वोट काटने के लिए नहीं यहाँ आए, हम अपना रास्ता खुद बनाने के लिए आए हुए हैं। कांग्रेस ने मिलकर, बीजेपी से मिलकर बाहरी कैंडिडेट देने का काम किया। मैंने आप लोगों के चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कांग्रेस यहाँ डम्मी कैंडिडेट देगी, यही हुआ। मेरे कहने के बावजूद भी, आप लोगों के मीडिया में चलने के बावजूद भी कांग्रेस ने डम्मी कैंडिडेट उतारा। क्या इस करनाल लोकसभा के क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के पास मजबूत चेहरे नहीं था? बहुत सारे मजबूत चेहरे थे, लेकिन उनको इग्नोर करके एक डम्मी कैंडिडेट उतारा गया ताकि यहाँ तो खट्टर साहब जीत जाए और वहाँ दीपेंद्र भाई जीत जाए। ये क्या तरीका है? ये पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह करके अब अपनी सीटों को बचाया जा रहा है। यहाँ की जनता देखना चाहती है कि कौन मजबूत है, कौन आपके बीच में रह के लड़ाई लड़ सकता है, और ये कोई नहीं मिलने वाला। करनाल लोकसभा का दुर्भाग्य है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, करनाल लोकसभा का दुर्भाग्य है काफ़ी दिनों से।
नए लोगों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको चुनाव जिता देते हैं। जब लोगों को, जनता को काम की उम्मीद होती है, वो किसके यहाँ जाएंगे? कोई मिलेगा नहीं। हम तो 24 घंटे यहाँ आपके सामने जनता को मिलेंगे और मजबूती से जनता की आवाज़ भी उठाएंगे और उनके काम भी कराएंगे। बाई इलेक्शन भी साथ हो रहा है करनाल का, जी। पार्टी लड़वाएगी बाई इलेक्शन में कैंडिडेट को? जी, पार्टी प्रधान जी बताएंगे। राजेंद्र मैदान जी करनाल के हैं रहने वाले और अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जो राजेंद्र मैदान है, सबसे बड़ी बात उन्होंने थैलीसीमिया के जो पीड़ित बच्चे हैं, उन्हें रक्त की जरूरत पड़ती है। 100 से ज़्यादा बार तो स्वयं उन्होंने रक्तदान किया हुआ है। और उसके बाद सेवा समिति आश्रम एक बड़ी बहुत ही पुरानी सामाजिक संस्था है, वहाँ पर जरूरतमंदों को जो राशन वितरण का काम है वो करने का काम राजेंद्र मैदान जी ने किया। उसके अलावा फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और अनेक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहे युवा हैं और मैं उम्मीद करता हूँ उनका जो चुनाव है बहुत अच्छा रहने वाला है। शर्मा जी, भाजपा की जो छवि ये बना रखी है वो ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और वो निश्चित ही युवाओं के पक्ष में आएगा। आप देखना हरियाणा प्रदेश के कितने युवाओं को रोजगार मिलेंगे। उसके बाद पेंशन का वायदा था 5100 रुपये का, ये ठीक है, हम केवल 3000 ही करवा पाए, लेकिन दुष्यंत चौटाला गठबंधन में थे इसलिए 3000 पेंशन हुई। ये हमारे लिए, हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों के लिए क्या गौरव की बात नहीं कि सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पेंशन हरियाणा प्रदेश में 3000 मिलती है। इसी प्रकार से पंचायतों के अंदर जो आरक्षण 50% महिलाओं को जो दिलवाने का काम वो माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने किया और एक विशेष ओबीसी समाज को 8% आरक्षण दिलवाने का काम किया और इसके साथ ही राशन डिपो में 33% की भागीदारी हमारी महिलाओं की, बहनों की करवाने का काम हमारी पार्टी ने किया। तो गठबंधन में थे तो इसलिए ये वायदा हम पूरे करवा सके और जब गठबंधन में थे तब भी हम जहाँ भी दुष्यंत जी जाते थे प्रत्येक कार्यकर्ता कहता था कि हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की है, उप मुख्यमंत्री में सीमित नहीं, तो हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब आज ये प्रचार केवल और केवल कांग्रेस के लोग और अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं। आज हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ा मजबूत है और कार्यकर्ताओं की ताकत से इस लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 सीटों में बहुत अच्छे नतीजे रहने वाले हैं। मैं आपको इस बात का विश्वास करता हूं। कल्याण साहब, आप मजबूत प्रतिद्वंदी किसे मानेंगे, कांग्रेस को या फिर बीजेपी को? देखिए, आज के दिन जो स्थिति है वो हमारे यहाँ लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के हैं, तो हम तो कहेंगे कि बीजेपी जो है प्रतिद्वंदी रहेगी और कांग्रेस का क्योंकि कैंडिडेट कमज़ोर है, भारी है, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, कांग्रेस के खुद लोग उनके खिलाफ हैं, काफ़ी लोग अंदर घाती, आप सभी पत्रकार साथी जानते हैं कौन कौन उनके साथ है, ऊपर दिखावा कौन है, नीचे से कौन है। तो अभी बहुत कुछ बदलेगा। मुकाबला जो है अभी कुछ पत्रकार का मैं पढ़ रहा था तिकोना है, तिकोना नहीं होगा, ये चुकौना मुकाबला बनेगा और बहुत अच्छा करनाल लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। अब पिछले दिनों भी एक बयान दिया था आपने जहाँ पर वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, शायद दरोगा में आप गए थे, वहाँ पर भी आप खुलेआम चुनौती दे रहे थे कि इस बार आर या पार होने वाली है। देखिए, जो स्थिति नज़र आ रही है, जो आज की राजनीति की भौगोलिक स्थिति है हरियाणा प्रदेश की, चाहे करनाल की हो, उसमें ये नज़र आ रहा है कि अब की बार जो है मनोहर लाल जी का काम नहीं चलेगा इस करनाल लोकसभा क्षेत्र से। इसीलिए मैंने उस दिन कही थी कि करनाल की जनता ने जब घमंड हो जाता है तो भजन लाल जी को भी घमंड हुआ करता था, उसकी भी करनाल के लोगों ने ही पीएचडी पाड़ने का काम किया था। और यहाँ की जनता जो है करनाल की, जो अपने आप में घमंड दिखाएगा, चाहे कोई भी हो, उसकी पीएचडी पाड़ने का काम करनाल लोकसभा की जनता करेगी। के मुद्दे क्या हैं आपके, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोचा है जो हम? देखिए, स्थानीय मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा जो है प्रेजेंस का है कि आप अपने क्षेत्र में, सबसे ज़रूरी है आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, आप मौजूद होने चाहिए लोगों की समस्या सुनने के लिए। दूसरा मुद्दा है कि हर व्यक्ति जो भी चुनाव लड़ता है वो सबसे पहले कहता है कि हम टोल को हटवाने का काम करेंगे, जो सबसे बड़ी ज़िले की समस्या है, लेकिन हुआ आज तक कुछ नहीं। वादे
सभी करते हैं, पर पूरा कोई नहीं कर पा रहा। तो इसका जो सबसे बड़ा मुद्दा है टोल का, वो उस पर हम पूर्णता रूप से, अगर लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी को अगर मैंडेट मिलता है, अगर जीतते हैं, तो पूर्णता रूप से हम इस टोल उखाड़ने का फैसला पूरा देवेंद्र जी, 4.5 साल आपकी सरकार रही गठबंधन में, आपने आज तक टोल के मुद्दे पे कभी भी कुछ मैं संघर्ष समिति की मीटिंग में मैं कई बार जो है सेक्टर 18 में हम इकट्ठे हुए। जब जब संघर्ष समिति की मीटिंग हुई हम वहाँ थे, हमने वो मुद्दा की आवाज़ उठाई। उसके बाद बीजेपी की साथियों ने कहा कि हम टोल उठवा देंगे। उसके बाद कोई संघर्ष समिति आज तक इकट्ठी हुई था? आप बताओ। उसके बाद तमशाबाद में और लग गया जी, तमशाबाद में तो यही तो ठीक कराना है। हम तो भैया 10 MLA के थे, हमारे पास तो MP है ही नहीं। लड़ाई ये लोकसभा में लड़ी जाती है, ना कि यहाँ सड़क पर लड़ी जाएगी। तो इसके लिए सरकार, जनता जो है लोकसभा में भेजेगी, तभी तो लड़ाई लड़ेंगे। लोकसभा को पंजाबी ब्राह्मण बहुबल माना जाता है, किस हिसाब से आपको? देखिए, मैं बताता हूँ, जाटों की भी जो है 2.25 लाख वोट, सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी समाज की है तो वो जाटों की। पहली बात तो मैं आपको ये दुरुस्त कर देता हूँ आप सभी के माध्यम से। हमारा बात एक कास्ट से कभी कोई चुनाव जीतता नहीं। हम 36 बिरादरी को साथ लेकर काम करेंगे, हम कोई कास्ट पे काम नहीं करेंगे। चाहे ब्राह्मण समाज हो, उनको मौका मिला, उनका भी जो है यहाँ से प्रतिनिधि रहा है। पंजाबी समाज से संजय जी को मिला, उससे पहले उनको अश्विनी चोपड़ा जी को मिला, वो भी रहे। हम तो अपनी बात करते हैं कि जननायक जनता पार्टी का 36 बिरादरी हमें वोट देगी। ब्राह्मण समाज कौन सा खुश है क्या आज बीजेपी से? कोई तो क्या फरसा उठा लेंगे, रणजीत कुछ बयान दे रहा, ब्राह्मण राजी है, कौन ही राजी है? भीतर तक पूछ के देख लियो, मन की बात। परसों चलती दादरी में किसान नेता कह रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी वालों को घुसने नहीं देंगे। जेजेपी को आपके लिए भी कह रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो साथी, अगर किसान साथी भी है, नाराज भी हो जाता है, हमारे परिवार से हमारे फादर नाराज भी हो जाते हैं, हम मनाने का काम करेंगे, क्या बात होगी? पैर पकड़ेंगे, कोई बात नहीं, वही गलती होगी, तुमने हमारी गलती ला गए। वैसे तो चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि सत्ता में रहकर ही बदलाव किया जा सकता किसी भी व्यवस्था का। तो दुष्यंत जी ने जो है सत्ता में रह के बदलाव किया, किसानों की बात हमेशा उठाकर जो है प्रधानमंत्री जी को पहुँचाने का काम किया। उसी का नतीजा जो है आज किसान जो है आंदोलन जो हुआ ये समाप्त हुआ, काले कानून रद्द हुए। ये भी एक उन्हीं की सोच थी, उन्हीं का विजन था और लोगों का प्रेशर भी था। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि हम जो है, जो साथी नाराज है उसको बनाएंगे। और राजपूत समाज भी आज नाराज है, ना तो बीजेपी के साथ जा रहा राजपूत समाज, ना कांग्रेस के साथ जा रहा, तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे भाई हैं। हम राजपूत समाज को भी साथ लेंगे, ब्राह्मण समाज को भी साथ लेंगे, पंजाबी समाज के भी लोग जो है रुष्ट है, बढ़िया अग्रवाल बिरादरी भी रुष्ट है, बहुत सारे रुष्ट हैं। हम उनको सबको जो है मजबूत अपोजिशन जो चाहिए करनाल लोकसभा क्षेत्र में, वो हम उनको पूर्णता रूप से खड़े देवेंद्र कादियान सांसद बन जाते हैं तो कौन से कार्यों को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? देखिए, सबसे पहले भ्रष्टाचार इस पानीपत जिले में इतना है कि सोच भी नहीं सकते। इतने सिर पर बाढ़ है, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। हमने तो कई बार कहा, तो हुआ क्या? कोई MLA बोल लिया कि पानीपत का, या कोई MP बोल लिया, मुख्यमंत्री नाटक गाया कह घेर दिया यूँ पानीपत जिला। आप बताओ, ये सारे पत्रकार साथी बैठे रो आपने भी काली स्याही लिख कर अखबार में दे देकर TV में चला के कुछ आई इंक्वायरी किसी की? एक भी अधिकारी पकड़ा है क्या? भाई, हमें जो है इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए जो है मजबूत चेहरा चाहिए, जो लगाम लगा सके। ये बेलगाम हो रहे घोड़े, सरकारी घोड़े, इन पे कौन लग दिया? हमें लगाओ इन पे, लगाम। संजय भाटिया के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? संजय भाटिया के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? 5 साल। देखिए, ये जनता तय करेगी। संजय भाटिया जी का रिपोर्ट कार्ड देवेंद्र कादियान डिसाइड नहीं करेगा, वो जनता तय करेंगी, चाहे हमारी बंजी तय करेगी। आप 220 में आ जाए वही बहुत है। आप 220 मोदी जी का चेहरा बता सकते हैं? आप पढ़ के चेहरा, आप सारे सीनियर पत्रकार साथी बैठे, पढ़ के चेहरा बता सकते हैं किसके चेहरे पे क्या लिखा हुआ है? एक छोटा सा सवाल। जी जी, आपका जी। बाहरी वर्सेस लोकल जी, पहले भी जनता ने लोकल MP की मांग करी थी, जल्द आपके सामने जी। और क्या ऐसा ही अगर आप बन जाते तो फिर वही? देखिए, ये तो ये मैं आपके सभी के इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि जब तक आप किसी को
बरतोगे नहीं, मतलब कहने का मतलब जब तक आप किसी को बना के भेजोगे नहीं तो उसका पता क्या लगेगा। आज जो धोले लत्ते पहन के खड़े हैं बैठे हैं उनको सभी गाली देते हैं। वो तो जब पता लगता है, जब वो मैदान में आता है, जीतता है, उसके हाथ में कलम होती है, वो कलम के साथ किस जनता की किस तरीके से सेवा करेगा वो तो रिपोर्ट कार्ड उसके बाद का है। मतलब पानीपत में पहले तो चली जाएगी, बाकी कुछ नहीं होना। ये तो तय आप लोग जनता तय करेगी। अगर इसका फैसला अगर चाहते हैं जनता तो हम बढ़ा के देखें, फिर हमसे क्वेश्चन करें, फिर हम आपके जवाब कर देंगे। थैंक यू सर। जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारे सरदार निशान सिंह जी जो कांग्रेस में ज्वाइन किया, इनका भी वहाँ नाम लेने का काम किया था, जबकि ऐसा हमारा पदाधिकारी कोई गया नहीं है। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप इनका पर्चा सर हम भरेंगे जी 4 तारीख को, हम 10 शनिवार आज की कृपा से हम जो है 12 बजे दुष्यंत जी वहाँ हाँ दुष्यंत चौटाला जी जो है आएंगे और 10 बजे या 11 बजे हम यहाँ टोल से क्रॉस कर